21 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होती है डोंकी मूवी, जिसको डायरेक्ट करते हैं राजकुमार हिरानी और जिसके लीड हीरो होते हैं एसआरके और तपसी पन्नू। वैसे तो ये मूवी अपने आप में ही बहुत ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि ये मूवी फॉरेन कंट्रीज का वो साइड दिखाती है हमें, जो साइड शायद यहाँ से स्टूडेंट वीजा पर जाने वाले स्टूडेंट नहीं चाहते होंगे। भारत में आज की डेट में हर छोटे बड़े घर का बच्चा कोई लंदन, कोई यूएसए, कोई कनाडा जाना चाहता है। जिनका स्टूडेंट वीजा लग जाता है वो लीगली पहुँच जाते हैं, बट जिनका स्टूडेंट वीजा नहीं लगता है फिर वो ट्राई करते हैं इलीगल तौर पे जाने का। इसी इलीगल प्रोसेस पे आधारित है एसआरके की डोंकी मूवी। जय हिंद दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है डोंकी प्रोसेस, और जानने की कोशिश करते हैं एसआरके की ये मूवी क्या दिखाने की कोशिश करती है जो हम देख कर भी अनदेखा करते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के जरिए हम बिना वीजा के किसी भी देश में बैकडोर एंट्री कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को डोंकी प्रोसेस कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीका है बैकडोर एंट्री करने का, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी जान की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही कोई टाइम लिमिट है, क्योंकि इस प्रोसेस में, डोंकी प्रोसेस में आपको यही नहीं पता होता है कि आप जिस कंट्री में पहुंचना चाहते हैं आपको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ घंटे तो आपको पैदल चलने पड़ते हैं। नदी, कहीं नाले, कहीं रेगिस्तान, ऐसी जगहों पे आपको घंटों पैदल चलना पड़ता है, कहीं घंटों आपको कंटेनर में सफर करना पड़ेगा, और इस दौरान अगर आप किसी देश में पकड़े जाते हैं तो आपकी जान जाना निश्चित है। इस डोंकी प्रोसेस को दुनिया भर में वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस भी कहा जाता है। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज से 10 साल पहले 150 इंडियंस हर महीने यूके से डिपोर्ट किए जाते थे। आज की डेट में इंडिया में हजारों ऐसी कंपनीज हैं जो ये सारी प्रोसेस करवाती हैं, और इन प्रोसेस में जो बंदों को ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, उन एजेंट्स को डोंकर्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में 2 स्टेट बहुत ज्यादा फेमस हैं, गुजरात और पंजाब। उसके पीछे का मेन कारण बताया जाता है बेरोजगारी। अब सवाल ये उठता है आखिर कितना प्राइस ये एजेंसीज चार्ज करती हैं। दोस्तों, ये चार्जेस आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इनका कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। इनके पास हर प्रकार के पैकेजेस होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, उसका ये अलग चार्ज करते हैं। कुछ एजेंट्स तो ऐसा भी दावा करते हैं कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, बट इसी लालच में आके लोग फंस जाते हैं। कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जो इस लालच में आके अपनी जमीन तक बेच देते हैं और बाद में धांधली का शिकार हो जाते हैं, और इन्हीं इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर आधारित है डोंकी मूवी। अब बात करते हैं एसआरके की डोंकी मूवी ऐसे कौन से मैसेज देना चाहती है समाज को जिनसे हम अवेयर हो सके। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है 3 फ्रेंड्स से जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। ये 3 फ्रेंड्स में 2 मेंस होते हैं और 1 वुमेन होती है जिनका नाम होता है मन्नू रंधावा। ये तीनों लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि इनके घर के हालात सही नहीं होते, और इन्होंने बचपन से यही देखा था इनके गाँव में जितने भी जमींदार होते थे और जितने थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने बच्चों को फॉरेन भेजते थे, और उनकी छत के ऊपर फॉरेन कंट्रीज के जैसे कि फ्लाइट की इमेजेस या इस टाइप की चीजें लगवा के रखते थे, जिससे कि लोगों को पता चले कि इनके बच्चे फॉरेन कंट्रीज में स्टडीज कर रहे हैं। ये लोग लंदन जाने के लिए अपने गाँव के पास एक एजेंट के पास जाते हैं। एजेंट इनसे पूछता है क्या तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, बट इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उनको बोलता है मैं फेक डॉक्यूमेंट्स बना दूंगा, बट मेरा इतना चार्ज है, क्या आप इतना चार्ज पे कर पाओगे। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि उनका चार्ज पे कर पाए। तब एसआरके आते हैं जो कि इस मूवी में एक आर्मी पर्सन के तौर पे दिखाए गए हैं। वो बताते हैं कि चलो मैं लीगल तौर पे प्रोसेस करता हूँ कि कैसे जा सकते हो। तब वो एक तरकीब निकालते हैं, अगर तुम्हें फॉरेन जाना है तो स्टूडेंट वीजा पर जा सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तुमको इंग्लिश जरूर सीखना पड़ेगा। बट इंग्लिश की प्रोसेस इतनी ज्यादा हार्ड होती है, ये तीनों और चारों जो एसआरके भी होते हैं ये इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते और अच्छे से इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। इन लोगों का लीगल तौर पे लंदन जाने का सपना टूट जाता है। तब इनको एक प्रोसेस समझ में आती, वो है डोंकी प्रोसेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। आप इस मूवी में क्लियरली देख सकते हैं कितनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है डोंकी प्रोसेस में। इस मूवी में साफ तौर पे दिखाया गया है अगर आप अमीर है तो आप 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री की नागरिकता ले सकते हैं, बट अगर आप गरीब हैं और आपके पास पैसे नहीं है, आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आपको नागरिकता नहीं मिल सकती है। इसी डोंकी प्रोसेस से जो लोग पहुंच जाते हैं उनकी लाइफ दिखाई गई है, किस तरह एक रूम में 30 से 35 लोग रहते हैं, वो भी छुप छुपा के। कभी भी रात में पुलिस आके रेड मार देती है, और जॉब के नाम पर वॉशरूम तक क्लीन करने पड़ते हैं, क्योंकि आप वीजा लेकर तो आए नहीं है, यानी कि आप लीगल तौर पे आए नहीं, आप इलीगल तौर पे आए हैं, तो किस प्रकार आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। इस मूवी का बेसिकली मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों पर अपना मेहनत की कमाई ना फूकें जो आपको इस टाइप की प्रोसेस करा के फॉरेन कंट्रीज भेजने का वादा करते हैं, और ये मूवी उन लोगों की भी आंखें खोलने
का काम करेगी जो आज की डेट में भी डोंकी प्रोसेस फॉलो करके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस टॉपिक के अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, आपके लिए आपका परिवार बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए आपकी जान की वैल्यू नहीं होगी, बट आपके परिवार के लिए आप बहुत ज्यादा कीमती हैं। ऐसी प्रोसेस को फॉलो ना करें, लीगल तौर पे जाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।